बेटा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके। आज हमने करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ही करना है इसका, इतना प्रैक्टिकल नहीं शो करना। जो ब्लू वाले हेडिंग है सिर्फ और सिर्फ हमने वही डिस्कस करने हैं विद डायग्राम्स। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो रे डायग्राम है वो कैसे बन रही है। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मीन्स हमने डिस्कस क्या करना है। जैसे हमारे पास कनकेव मिरर है, और जो कनकेव मिरर होता है वो क्या है, आउटर साइड से शेडेड होता है। ठीक है, हमने लास्ट पीरियड लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। जे कनकेव मिरर हो गया, और जे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर क्या है, पोल। बेटा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके, जो एडिट कर रही हूँ उस पर वो शो हो रहा है आपको? अभी मैंने कनकेव मिरर ड्रा किया है स्क्रीन पर। जस्ट क्लास। वेट बेटा 2 मिनट्स। जैसा अब देखो बेटा, पहले सबसे पहले क्या करना है, कनकेव मिरर को ड्रा किया। ठीक है, और जो कनकेव मिरर है उसकी जो आउटर साइड है वो शेडेड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है बीच में से, और प्रिंसिपल एक्सिस ने जिस पॉइंट पर मिरर को कट किया वो क्या है हमारे पास, पी। पी से जितना डिस्टेंस हमने एफ का लेना है, उतना ही किसका लेना है, सी का, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और जो अब हमने पॉइंट करने हैं, ठीक है, वो क्या करने हैं, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग जो पोजीशन है वो लेनी है हमने, डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट की। और चेक करना है जब जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पोजीशन पर होगी तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, जैसे क्या केस हो सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो फर्स्ट केस है जे वाला। ठीक है, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, ये वाली डायग्राम है। ठीक है, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो क्या होगी, जो उसकी इमेज है वो कैसी बनेगी। ठीक है, इसमें सारा डिस्कस किया हुआ है, और इसका हमने बाद में बस एक टेबल लर्न कर लेना है। वो इमेज कैसे बन रही है, कैसे दिखती है, वो आपने इस डायग्राम में से क्लियर करना है बस। ठीक है, वैसे जो हमने करनी नहीं है, टेबल करना है इसका। वो टेबल कैसे आया, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका जो सेकंड केस है उस पर आ जाओ। सेकंड केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सी की बात चल रही है, ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डायग्राम हमने ड्रा कैसे करनी है। जे कनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस एफ एंड सी हो गया। वो बोल रहे हैं कंडीशन क्या है, हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस जो सी है उसके पीछे है जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तब उसकी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनी है अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करेंगे हम, ड्रॉ करके बताती हूँ अभी।
ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है जो, उससे टू रेज निकलनी है बेटा, ध्यान में रखना। टू रेज। फर्स्ट रे क्या है, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल जाएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी और फोकस में से निकल जाएगी। ब्लू वाली जो ड्रॉ की है जी फर्स्ट रे है। जो ऑब्जेक्ट है उसमें टू रेज निकालनी है हमने। जो फर्स्ट रे है, ठीक है, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद उसने मिरर के साथ टकराना है और मिरर के साथ टकराने के बाद वो फोकस में से पास कर जानी है। उसके बाद हम लेते हैं किसी और कलर की, ठीक है। जो सेकंड रे है उसने डायरेक्ट सी से निकलना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे। जिस पॉइंट पर दोनों रेज जो मैंने ब्लू एंड पिंक ड्रॉ की हैं, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी, मीट करेगी, वहां पर हमारी क्या बन जानी है, इमेज। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट क्लास, इज इट क्लियर टू ऑल? Is my voice is audible to all? 10th class? बोलन का सही कुछ, बोलन का सही कुछ, आवाज भी जा रही है उन्होंने। जस बेटा, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके, जो करवाया वो समझ में आ गया कि कैसे बनती है इमेज? ओके। ऐसे ही हमारा जो थर्ड केस है, ठीक है, फोर्थ केस है, सभी में जो रूल है ड्रॉ करने का ऑब्जेक्ट से इमेज, वो वही है। जैसे जहां पर साफ दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जब सी की पिछले पास है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी इमेज देखो। एक तो वो क्या है, उल्टी है। इस साइड है ना जो ऑब्जेक्ट है, इमेज ऐसे बन रही है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से उल्टी है। दूसरा, उसका साइज भी कम है, उससे छोटी आ रही है, देखो ध्यान से। जो ए बी थी हमारे पास, वो बड़ी है साइज में, जो ए डैश बी डैश है वो छोटी है साइज में। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, पोजीशन होने के साथ इमेज कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, इस केस में चेक कर लो। जो ऑब्जेक्ट है वो तो छोटी सी है बिल्कुल, ठीक है, और सीधी है। बट जो इमेज है वो कितनी बड़ी है उससे, और वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। ठीक है। जहां पर हमने इतना ही डिस्कस करना था। इसका जो टेबल है वो आपने डायरेक्ट लर्न करना है, वो एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा आपके। वो टेबल कैसे आया, अभी हमने वही डिस्कस किया है। जे रहा टेबल। ठीक है, आपकी बुक में भी है, जे एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, सिर्फ इतना करना है जी। इसमें सारा गिवन है डाटा, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग जो केस किए थे हमने, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट बेटा। और ਨਵਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਟਤਾ। ਨਵਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। जस्ट बेटा, और जो टेबल है, ठीक है, जो मैंने किया है, जो एनसीईआरटी बुक पर भी आपको गिवन है, आपको इसे लर्न करना है डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ जे वाली पोजीशन जो है कंडीशन, वो आपको गिवन होगी कि मान लो ऑब्जेक्ट जहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है,
उसका साइज क्या है विद रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, वो आपने सारा लर्न करना है। और वो कैसे आया, वो अभी हमने डिस्कस करके किया डायग्राम पर। क्लियर है? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है पर जब जो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बन रही है, ये सारा। एक हाँ जी, एक मिनट मैं चेक कर लूंगी वैसे। मैं चेक कर लूंगी एक मिनट वैसे तो मेरे को ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਥਰਡ ਡੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। जस बेटा इतना क्लियर है सभी को? ओके, आपने लर्न करना है इसे, अच्छे से रट्टा लगा लेना जी, जरूर आएगा पेपर में। ऐसी 3 टेबल और हैं साथ में, ठीक है, पिक सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं अभी। इसमें से आपने जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट जरूर अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ बेटा सारा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने नोट जरूर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है एंड वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, हमने डिस्कस भी किया था पहले, एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। जो इमेज सॉलिड लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद बनेगी, सॉलिड लाइंस को, ठीक है, वो रियल बनेगी। जो हम आगे आप लेकर जाएंगे, जस्ट अपीयर हो रही है डॉटर लाइन से आगे लेकर जाएंगे, वो वर्चुअल इमेज होगी। यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है सॉलिड लाइन एंड डॉटर लाइन की, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अब हमने ये तो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया कि जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है एंड वर्चुअल भी बनाता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस में वो रियल बनाता है और किस केस में वो वर्चुअल बनाता है, ठीक है। वो पॉइंट सेकंड एंड थर्ड में डिस्कस किया हुआ है, साथ में कंडीशन बताई है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर होगी जब जो इमेज है वर्चुअल बनेगी, और किस पोजीशन पर होगी जब जो इमेज है वो रियल बनेगी, ठीक है। एंड रियल इमेज, अगर रियल इमेज बन गई तो आपको जो क्लियर होना चाहिए कि रियल इमेज इज इन्वर्टेड वाइल वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी ही होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एंड जो वर्चुअल इमेज है इरेक्ट, वो हमेशा सीधी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट है ऐसे ऊपर की तरफ है वैसे ही इमेज बनेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। इसके यूज अभी आपने नहीं करने, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसमें वो कट थे। अभी आपका कंफ्यूजन है कि आपको वो इंक्लूडेड है या फिर कट है, जब करने होगे तो मैं बता दूंगी।
जैस इसके आगे है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद करना है कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। जो आज हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे के सारा एग्जाम के लिए। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पर u क्या है? डिस्टेंस ऑफ, क्या बताया था मैंने? u किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पोल से। एंड v किसका डिस्टेंस है? इमेज का, पोल से। एंड f क्या है? फोकल लेंथ। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि कैसे याद रखना है, ठीक है। आप इसे अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो। जैसे u पहले आता है, b बाद में आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले ही होती है, इमेज बाद में फॉर्म होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एंड v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। f उसके नेम से ही क्लियर है, f मीन्स फोकल लेंथ। ये था आपका मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला जहां से। उसके बाद आपका आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मींस इमेज का जो साइज है वो कितना बड़ा हो रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मींस उसकी जो हाइट है, साइज को हम हाइट बोलेंगे, एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो तो ऑब्जेक्ट का है उसे हम एच डैश से करेंगे, एच से करेंगे। जो इमेज का है उसे हम एच डैश से करेंगे। जो भी न्यू टर्म आती है हम उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है। ये भी आपको जहां से लर्न हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले थी, इमेज बाद में आई, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, साइज है, उसे हम एच से लेंगे, ठीक है। और जो इमेज है उसे हम एच डैश से लेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आपका आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। और एच डैश यहाँ पर किसका साइज है? इमेज का। एच किसका साइज है? ऑब्जेक्ट का। ये बन गया हमारा फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जी हमें आइडेंटिफिकेशंस देगा, ठीक है। इमेज के बारे में हमें बताएगा कि इमेज कैसी है। जैसे मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा, ठीक है, आपने उसमें से यू वी एंड एफ वाला फॉर्मूला लगाकर यू वी एंड एफ आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद आप एम फाइंड आउट करोगे ताकि आपको पता चल सके कि जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। जैसे इसकी जो कंडीशंस है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये वाली याद करनी है। जो मैग्निफिकेशन है, एम की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला लगा दोगे आप, एम इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच। और इसका एक आगे भी फॉर्मूला है, जो मैग्निफिकेशन है वो और किसके इक्वल होती है? माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होती है, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगर आपको न्यूमेरिकल में साइज की बात चल रही है, हाइट की बात चल रही है, तो आप एच वाला फॉर्मूला लगा लोगे। अगर डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है, इमेज के डिस्टेंस की बात चल रही है। 8 10 ओके सर। जस्ट 10th क्लास, 10th क्लास। बेटा कल से आपकी जो मैथ्स की क्लास थी उसका टाइम क्लैश हो रहा था ना फिजिक्स के साथ। कल से आपकी मैथ्स की क्लास क्लास 8 10 पर लगेगी।
नोट कर लो सभी बच्चे। ओके। कल से आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो 8-10 पर लगेगी। तो हम क्या कर रहे थे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो एच की टर्म में भी है और जस बेटा, जस, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो एच की टर्म में भी हो। टाइमिंग बेटा 8-10, मैथ्स की क्लैश हो रहा था ना आपका, इस टाइम से मैथ्स की क्लास 8-10 से होगी आपकी। ओके। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और आपको इसकी 3 कंडीशंस लर्न करनी है। एक तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो गई, मींस व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। एक नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो गई, मींस m इज लेस देन 1 होगी। और एक m इज इक्वल टू 1। आपने जी लर्न करना है कि मान लो आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास वैल्यू थी, b की वैल्यू भी थी एंड u की वैल्यू भी थी, आपने मैग्निफिकेशन सॉल्व कर ली। अब आपके पास 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। एक तो m ग्रेटर देन 1 आ गया, एक लेस देन 1 आ गया एंड एक इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। जब m ग्रेटर देन 1 है तो उसका मीनिंग क्या है? Positive magnification means both the object and image are upright। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि चाहे वो इमेज है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, दोनों सीधी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, उल्टी नहीं होगी कोई भी। सिंस virtual image is always erect, so positive magnification indicates that the image formed by a spherical mirror is virtual। तो जो इरेक्ट वाला फंडा था वो किसके साथ मैच कर गया? वर्चुअल इमेज के साथ, ठीक है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वही इरेक्ट होती है ऑलवेज। तो हम बोल सकते हैं इफ m इज ग्रेटर देन 1, तो जो इमेज है वो कैसी होगी? वर्चुअल, ठीक है। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों वो क्या होगी? सीधी होगी, इरेक्ट होगी। और उसके बाद आपका आता है सेकंड केस, व्हेन m इज लेस देन 1। उसके बाद आता है थर्ड केस, इसके मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, वो शो करती हूँ आपको, ठीक है। शॉर्ट कंडीशंस लर्न करनी आपको इजी रहेंगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। दे रहा, ठीक है। व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों क्या होंगी? इरेक्ट होंगी, ठीक है। और जो इमेज बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। व्हेन m इज लेस देन 1, तो जो हमारी इमेज है वो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगी? इरेक्ट। मीन्स ये दोनों ओरिएंटेशंस में होंगे, उल्टा होंगे एक दूसरे से। जैसे फर्स्ट केस में तो दोनों की बात कर दी थी हमने कि ऑब्जेक्ट भी एंड इमेज भी दोनों ही इरेक्ट होगी, नो। जो सेकंड केस में उसमें क्या होगा? अगर इमेज सीधी है तो ऑब्जेक्ट उल्टी होगी, अगर ऑब्जेक्ट सीधी है तो इमेज उल्टी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर वाइस वर्सा लिख दिया। और थर्ड केस में क्या है? m इज इक्वल टू 1। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो सीधी सी बात है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों इरेक्ट ही होंगी। ये जो कंडीशंस है आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, आज आपका लर्न करने का काम बहुत है, ठीक है। जहां तक क्लियर है सभी को? हम्म। जस्ट बेटा जो भी हमने डिस्कस किया उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आगे, ठीक है।
कि उस चीज को यूज कैसे करना है, जैसे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, वी यू एफ कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और जो लास्ट वीक हमने लेक्चर लगाया था उसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशंस का टेबल भी बताया था कि किस केस में यू वी एफ एंड आर नेगेटिव लेने हैं, किस केस में पॉजिटिव लेने हैं, वो सारी चीजें कैसे अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी आपकी सेकंड न्यूमेरिकल पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखो ध्यान से सभी, जो स्क्रीन पर मैंने शो किया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज। तो पहले जो भी आप रीड कर रहे हो साथ में उसे राइट कर लो कि गिवन क्या है। उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। 5 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट के साइज का बता रहे हैं वो। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। तो वो क्या आ गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ठीक है। इससे हमें दो बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो कनकेव मिरर की बात हो रही है, मींस जो साइंस है हमने कि नेगेटिव लेना है या फिर पॉजिटिव लेना है वो मिरर पर डिपेंड करता है, और वो हमें क्लियर कर दिया उन्होंने कि कनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, और वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। जहां पर 20 के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन है, जो हमने लास्ट वीक में की थी। और नेक्स्ट लाइन में वो क्या बता रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस टू गेट अ शार्प इमेज। मीन्स वो पूछ रहे हैं कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या है, v। मीन्स हमने जो v है वो फाइंड आउट करना है, और जो फोकल लेंथ है वो भी हमें गिवन है साथ में 15 सेंटीमीटर। और जो u एंड f की वैल्यूज हैं कनकेव मिरर में दोनों वो नेगेटिव होती हैं। तो हमने जो जो गिवन था न्यूमेरिकल को रीड करके वो लिख लिया, जो फाइंड आउट करना था वो भी लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, u है, f है एंड h है, हमने v फाइंड आउट करना है। तो देखो कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अगर हमें अभी h की जरूरत नहीं है तो u f यूज करके हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमारे पास u की वैल्यू है एंड f की वैल्यू है, v फाइंड आउट करना है। जिस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है उसे एक तरफ रख लो और दूसरी सारी टर्म्स एक साइड ले जाओ, ठीक है। f की वैल्यू कितनी थी, 15 पुट कर दी। u की वैल्यू कितनी थी, 20 पुट कर दी, साइंस साथ में लगानी है। 15 के आगे नेगेटिव एंड 20 के आगे भी नेगेटिव। जो 20 के आगे नेगेटिव है वो फॉर्मूले वाले नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ गया, -1/15 प्लस 1/20, ठीक है। इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, -1/60 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो v है हमारे पास वो भी रेसिप्रोकल में चल रहा है, v भी रेसिप्रोकल में चल रहा है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/60 आ रहा है। अगर हमने v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड हमें रेसिप्रोकल करने पड़ेंगे। हमें v की वैल्यू चाहिए, इधर v/1 बन जाएगा इज इक्वल टू दूसरी साइड -60/1 बन जाएगा। और 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और जे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई -60। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट बेटा जल्दी से बताओ। ओके, न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। जहां तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज हैं।
हाँ, अब हमें किसकी जरूरत है? मैग्निफिकेशन की, क्योंकि उन्होंने इमेज का पोजीशन पूछा, साइज पूछा, पूछा कि क्या बनना है, ठीक है। तो वो तो हमें मैग्निफिकेशन से पता चलेगा ना। हमने एच की वैल्यू निकालनी है, एच डैश की, एच की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। मैंने बोला था ना कि आपने उसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर लेना है। तो हमारे पास एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये वाली इक्वेशन बन गई, जो फॉर्मूला था। अब इसमें से हमें एच की वैल्यू भी पता है, पुट कर दो। बी की वैल्यू हमने निकाल ली, वो पुट कर दो। एंड यू की वैल्यू गिवन थी, वो पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड एच डैश की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है सभी को? ओके। और जो हमारा था, जितना भी डिस्कस किया, वो सारे का सारा एक न्यूमेरिकल में हो गया। और आप इसे रिवाइज करके देख लेना, मैं ग्रुप में होमवर्क आपको डाल दूंगी। ओके बेटा, आप अपनी नेक्स्ट क्लास लगाओ।